दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति तैयार हो रही है पार्टियों में, दलों में, वो सर्वविदित है, सार्वजनिक हो रहा है। अगर कहा जाए तो दिल्ली में जो चुनाव हुए विधानसभा के और जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन की कुलबुलाहट दिखने लगी है। तारिक अनवर जो वरीय नेता हैं, सांसद हैं कटिहार के, उन्होंने भी बयान दिया। किशोर कुमार झा जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी बयान दिया। दरअसल अगर हम 2020 की बात करें तो 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ने की बात तय हुई थी, जो सर्वविदित है। लेकिन अब किशोर कुमार झा का कहना है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी 70 नहीं बल्कि 100 सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं तारिक अनवर ने अपने एक्स पर एक बयान दिया कि कांग्रेस को रणनीति यानी राजनीतिक रणनीति जो है वो तैयार करने की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। गठबंधन में जो सुझाव है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। क्या कुछ होना चाहिए, ये कई तरह के जो भेद जो हैं अब सामने आ रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कई तरह के। अब सवाल ये भी है कि क्या महागठबंधन से ऊब चुकी है कांग्रेस पार्टी? बिहार में विधानसभा चुनाव है 2025 में, और चुनाव के पहले क्या कई बदलाव भी देखे जा सकते हैं महागठबंधन में? कई सवाल हैं। हम आज सारे सवालों को साझा करेंगे। वरीय नेता हैं हमारे साथ डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। कई चुनाव के बाद, दिल्ली चुनाव के बाद जो कई नेता हैं कांग्रेस के, वो अपने अपने स्तर से बयान दे रहे हैं, अपने विचार रखते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्थिति ये आ गई है कि कहीं अंतर्द्वंद की स्थिति में तो कांग्रेस नहीं फंस गई बिहार में, क्योंकि स्थिति यही कह रहा है, उनके बयान यही बता रहे हैं कि अब 70 नहीं 100 सीटों पर लड़ने की ज़रूरत है कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के लिए। इधर तारिक अनवर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि राजनीतिक रणनीति में बदलाव की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को। तारिक अनवर जी ने दो बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि गठबंधन के स्थिति में आला कमान को तय करना चाहिए कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है कि गठबंधन से बाहर चुनाव लड़ना है। दूसरा उन्होंने कहा है कि संगठन में निचले पावदान से आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो ये परिवर्तन की बात केवल तारिक साहब ही नहीं कहा, इसके पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा है कि नए सिरे से परिवर्तन की ज़रूरत है और निचले पायदान से लेकर ऊपर तक की परिवर्तन की ज़रूरत है। और आला कमान इस पर एक्सरसाइज भी कर रहा है। जो हम लोगों को सूचना है कि पिछले माह ही ये बात हो गई होती, लेकिन माननीय मनमोहन सिंह जी के देहांत के कारण विलम्ब हुआ, तब तक दिल्ली चुनाव आ गया। तारिक साहब किस परिप्रेक्ष्य में कहे हैं यह तो मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण है उनके कहने का, या आज के स्टेज में ये बात कहे हैं तो उसके पीछे उनके मन में क्या बात है, तो तारिक साहब ही बताएंगे। लेकिन उनके बयान से कुछ बातें जरूर उठती है कि जो पीड़ा तारिक साहब जी ने आज व्यक्त किया है, वह पीड़ा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता बहुत पहले से महसूस कर रहे हैं और कुछ लोगों ने व्यक्त भी किया है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर बिहार में कोई उस ढंग का माहौल नहीं बनता है कि वर्कर अपनी बात को रख सकें, क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है तो नेता अपना ब्रांडिंग करने के लिए ही कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो प्रदेश प्रतिनिधियों का सम्मेलन ही क्यों न हो और जिला अध्यक्षों का ही बैठक क्यों न हो। जिला से आए हुए अध्यक्षों को बोलने का मौका कम से कम दिया जाता है और प्रदेश प्रतिनिधियों का भी मौका बोलने का कम से कम दिया जाता है। केवल वे आते हैं और इन लोगों का ही प्रवचन सुनकर चले जाते हैं। इससे संगठन में आमूलचूल परिवर्तन होने का और सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस की अब तक की स्थिति की यही कारण मूल है क्या? कांग्रेस 90 से यहाँ सत्ता में नहीं है, और जो 90 से कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता हैं जो कहीं पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका लगाव पार्टी में भावनात्मक रूप से है, वे तो जरूर पीड़ित हैं। और उनके साथ दूसरे दल से आकर
सत्ता पर काबिज, संगठन के सत्ता पर काबिज लोग उनके साथ नाइंसाफी करते हैं, लेकिन बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं। जो बोलते हैं उन पर कार्रवाई होती है, या तो दल छोड़ देते हैं, कार्रवाई होती है, अनुशासनिक कार्रवाई होकर उन्हें निष्कासित किया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया चलता है उन लोगों के द्वारा जो लोग कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। और दुर्भाग्य से अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह निश्चित रूप से कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप एक बात जो है बड़ा जबरदस्त बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, जो इस तरह की भाषा या इस तरह के कार्रवाई का प्रयोग करते हैं। क्या कौन है वो जिसके वजह से इस तरह की कार्रवाई होती है? किसके इन्फ्लुएंस में आके लोग ऐसा करते हैं? क्या कोई दल है, कोई पार्टी है, या कोई बड़ा नेता है जिसके कहने पर, जिसके बहकावे पर ये पूरा कारनामा होता है? इसके पहले भी मैं कहा हूं कि हमारे अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है तो कांग्रेस में, लेकिन काम करते हैं अपने तीसरे राजनीतिक गुरु का, और तीसरे राजनीतिक गुरु उनके गुरु हैं। उनको खुश किए बगैर वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि पिछली बार 18 जनवरी को राहुल जी जो आए तो उसमें अध्यक्ष जी ने काफी कूटनीति किया और राहुल जी से जाके मिलवाया भी। और कांग्रेस आला कमान तो भाई सहानुभूति पर जीती है, वो क्षमादात्री हैं, और वही संस्कार राहुल जी में भी है। राहुल जी बुलाने पर गए, और उसको हमारे वर्तमान अध्यक्ष के लोग ही मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई वर्कर लोग गठबंधन की बात करता है, सीट की बात करता है, हम क्या करेंगे जब राहुल जी बराबर चल जाते हैं लालू जी के यहाँ, राहुल जी जाके मीट बनाते हैं राहुल जी के यहाँ, लालू जी के यहाँ। तो यह मार्केटिंग अखिलेश जी के लोग करते हैं, अध्यक्ष जी के लोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं द्वंद्व है। इससे कांग्रेस को नुकसान होता है और गठबंधन दल को भी नुकसान होता है। आप देखे होंगे अभी दिल्ली चुनाव में जब एक वर्कर को पीड़ा हो सकती है, अरविंद केजरीवाल जी निश्चित रूप से 11 और 12 में 2011-12 में आरएसएस के उपज थे और उन्हीं लोगों के टीम में वो काम करते थे। विनोद राय एक टीम के सदस्य थे, रामदेव बाबा एक टीम के सदस्य थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी थे, ऐसे बहुत लोग थे। उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी थे, अन्ना हजारे जी थे। तो अपने गुरु को धोखा दे के वो चले गए राजनीति में। और आज जो हालात बनी, उस चुनाव में कांग्रेस गठबंधन करना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को बरकरार रखना चाहती थी, उसको मजबूत करना चाहती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए लोग और दल कांग्रेस को ही आईना दिखाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनके गतिविधि से, उनके कारनामों से बीजेपी को मदद मिलता है। और इसका उदाहरण आपके सामने है। आप देखे वहां कि केजरीवाल जी ने इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को, राजद भी जाकर सपोर्ट किया, इसके बाद कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला का भी सपोर्ट हुआ, ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया। तो आखिर क्या एक हेमंत सोरेन थे जो इंडिया गठबंधन के वसूलों को और गठबंधन के राजनीति के वसूलों को बरकरार रखा और अपने आप को तटस्थ रखे। अगर मान लेते हैं कि क्या चाहते हैं इंडिया गठबंधन के सारे दल, ये कांग्रेस हर प्रदेशों में उनके लिए छोड़ दे। यही कारण है कि इन दोनों नेताओं ने बयान दिया कि 70 नहीं 100 पे लड़ना चाहिए कांग्रेस को बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए। और तारिक साहब ने यह कहा कि राजनीतिक रणनीति जो है इसमें बदलाव करने की जरूरत है। ब्रजेंद्र जी, मुख्य बात यह है कि गठबंधन होता है, गठबंधन का मान ही होता है मिलन, गठजोड़, सामंजस्य। तो बिना सामंजस्य का गठबंधन कैसे हो सकता है? पिछले लोकसभा चुनाव में ही आप देखे होंगे कि गठबंधन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर आला कमान के भी निर्णय को धत्ता बचाया गया। पप्पू यादव जी ने अपने पार्टी को मर्ज कर दिया कांग्रेस में, आला कमान के द्वारा दिल्ली में मर्ज किया। प्रियंका जी का उसमें सहयोग था, राहुल जी की भी सहमति थी, और रंजीत रंजन के वजह से मैडम सोनिया जी की भी सहमति थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? पूर्णिया सीट पर राजद ने जिस कैंडिडेट को उतारा वह जदयू से आई हुई थी। आखिर क्या कारण था भाई? कि आप कांग्रेस उस सीट को मांग रही थी, कांग्रेस में पार्टी मर्ज कर गया पप्पू यादव का, आप उस सीट नहीं छोड़े। दूसरी तरफ बेगूसराय में कांग्रेस की सोच थी कि कन्हैया कुमार को लड़ाया जाए, चूंकि पिछला बार लड़े थे वहां, तो पिछला बार भी राजद वहां कैंडिडेट खड़ा कर दिया।
और गिरिराज जी को जिताने में सहयोग किया। इस बार भी कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय सीट नहीं छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण था और निश्चित रूप से कन्हैया कुमार लड़ते तो गिरिराज सिंह जी चुनाव हारते, इसमें कहीं दुमत नहीं था। तो कांग्रेस का 2 सीट वहां नुकसान हुआ। इसके बाद 9 सीट जो आपने दिया उसमें अध्यक्ष से मिलकर घालमेल हुआ। महाराजगंज सीट पर, बेतिया सीट पर जो दुर्गति हुई यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तारिक अनवर साहब का भी टिकट कटने की स्थिति में था, वहां भी डील होने की बात सामने आई और तारिक अनवर साहब जो हैं अपना टिकट ले पाए आला कमान के हस्तक्षेप करने के बाद। हमारा सिटिंग एमपी का हम सिंबल नहीं दे रहे हैं और आरजेडी अपने लोगों को बुलाकर सिंबल दे रहा है, तो यह कैसा गठबंधन? इस गठबंधन का क्या माने है? इसका स्पष्ट सीधा नहीं, इसका सीधा माने है कि गठबंधन में जो गतिविधियां होती है उससे बीजेपी को फायदा होता है। तो क्या गठबंधन के लोग कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं और बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं? इसका एक और उदाहरण आपको हम पेश कर रहे हैं। हमेशा बीजेपी बिहार कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है और जनता में यह संदेश देती है, जनता में यह संदेश देती है कि कांग्रेस आरजेडी का पिछलगू है। और श्री बाबू के जयंती पर हमारे माननीय अध्यक्ष अपने तीसरे गुरु को वहां बुलाते हैं और वहां वो कह देते हैं कि अखिलेश को तो अध्यक्ष हम नहीं बनाया था, अध्यक्ष अखिलेश को तो राज्यसभा हम नहीं भेजा था, भरे मंच से और भरे मन से कहा। और दुर्भाग्य यह है कि जो बात आज तारिक साहब आज उठा रहे हैं उस मंच पर ही यह बात उठनी चाहिए थी, क्योंकि लालू जी के इस स्टेटमेंट से बीजेपी को मजबूती मिली और वह वोटर जो हमारे कांग्रेस में लौटना चाहते थे वो पुनः बैक हो गए। तो लालू जी का यह स्टेटमेंट अगर बीजेपी को मदद करता है तो क्या लालू जी को स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि बीजेपी को अपना स्टेटमेंट देकर मदद क्यों पहुंचाते हैं? डॉक्टर साहब, ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में द्वंद्व की स्थिति बरकरार है, इसीलिए इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस आला कमान विचारधारा की लड़ाई लड़ती है और इस देश में 2 ही विचारधारा है। एक विचारधारा है गांधी की, मजहरूल हक की, अंबेडकर की, और दूसरी विचारधारा है गोडसे की। इन्हीं 2 विचारधाराओं में लड़ाई है और इसी लड़ाई के बीच में कांग्रेस चाहती है कि जो लोग ऊपरी मन से भी अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और गांधीयन विचारधारा में अपने आप को पिरोने का बात करते हैं, वे लोग मेरे साथ आवे और मुझे नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो मैं सहूंगा, लेकिन बीजेपी की विचारधारा से देश मुक्त हो। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, इससे बीजेपी मजबूत हो रही है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल कांग्रेस के वरीय नेता हैं बिहार प्रदेश के। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो बयान आ रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे का जो स्क्रिप्ट है वो क्या है। भाई, निश्चित तौर पर वहाँ गठबंधन में द्वंद्व की स्थिति है और खासकर 2 बड़े दलों में, जो कम से कम जो सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है देश की कांग्रेस पार्टी, वहाँ, और दूसरे आरजेडी जो बिहार की पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। इन दोनों दलों में जो सामंजस्य है, जो वैचारिकता है, वो एक नहीं है, मतैकता नहीं है। इसके वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। कहीं ना कहीं यही बात अपने स्तर से, अपनी जुबान में तारिक अनवर साहब और परोक्ष रूप से जो किशोर झा हैं उन्होंने बयान दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ परिदृश्य बदलता है विधानसभा चुनाव के पहले, और सीट बंटवारे को लेकर क्या ये गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए भी टिकता है या फिर लोग अपनी डफली, अपना राग बनाते नजर आते हैं, बजाते नजर आते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।